नमस्कार, मैं रोहित महाजन कंडक्टर की छठी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस क्लास में हम सीखेंगे जितने भी हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं और वेबसाइट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में। और साथ में अगर आपने हमारा टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको PDF आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और 1 से लेकर 6 तक सारी वीडियो देखिए, आपको जो है 100% सिलेक्शन मिलेगी। और साथ में रोहित महाजन सर यूट्यूब पे सर्च कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे रीजनिंग की वीडियो देखिए, ठीक है, मैथ की वीडियो देखिए और हिमाचल जीके की वीडियो देखिए। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, HRTC हेल्पलाइन नंबर फॉर आउटसाइड हिमाचल, यानी कि अगर कोई हिमाचल के बाहर का है उसके लिए हिमाचल प्रदेश HRTC का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? तो ये है 1800 180 8185। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, HRTC हेल्पलाइन नंबर विद इन हिमाचल, तो ये है 1100, जो हमारा CM हेल्पलाइन नंबर भी है। हाउ मेनी डिजिट आर ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर? तो जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होते हैं उसके 16 डिजिट होते हैं। रिफंड फॉर फेलियर ट्रांजैक्शन वेयर अमाउंट इज क्रेडिटेड टू HRTC विल बी मेड विद इन, अगर मान लो आपने कोई टिकट बुक की और आपके पैसे कट गए और टिकट बुक नहीं हुई, तो इन केस में आपका रिफंड 7 से 14 वर्किंग डेज में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रिफंड आर नॉट रिसीव्ड विद इन 14 वर्किंग डेज देन व्हाट विल वी डू? अगर मान लो ऑनलाइन टिकट बुक करवाई आपने और आपकी टिकट बुक नहीं हुई और रिफंड 7 से 14 वर्किंग डेज में नहीं आया, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट HRTC हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। तो जो भी हेल्पलाइन टीम होती है, अगर आप आउटसाइड हिमाचल हो तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करोगे, विद इन हिमाचल हो तो आप 1100 पे कॉन्टैक्ट करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी का ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया की जाती है? तो LLD के लिए आवेदन करना होता है, शुल्क देना होता है और खोए हुए लाइसेंस की FIR करनी होती है। तो LLD मीनिंग लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। तो FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त के बाद बिना लाइट के वाहन चलान किस एक्ट के अंतर्गत अपराध है? तो 105/177। और सूर्य अस्त के कितनी देर पहले हमें लाइट चला लेनी चाहिए? तो 30 मिनट पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो पैदल चलने वालों के लिए। वाहन चलाते समय सड़क के किस साइड रहना चाहिए? बिल्कुल जी, बाईं ओर। यातायात संकेतों में लाल बत्ती कहाँ होती है? तो बिल्कुल जी, सबसे टॉप पर होती है। और हरी बत्ती कहाँ पे होती है? सबसे नीचे होती है। तो ये आप देख सकते हैं, रेड लाइट होती है टॉप पे और स्टॉप के लिए यूज़ होती है। येलो लाइट होती है मिडल में और वेट करने के लिए यूज़ होती है। ग्रीन लाइट होती है बॉटम में और गो के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बीमा की गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है? TRT 196। यातायात संकेतों में लाल बत्ती कहाँ होती है? सबसे टॉप पर। ड्राइविंग के लर्निंग लाइसेंस हेतु कम से कम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामने की गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? दाईं ओर से। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है? भाग 3/181। ड्राइविंग सेट के सामने वाले पारदर्शी कांच को क्या कहा जाता है? तो विंडशील्ड ग्लास बोलते हैं उसको। सामने की गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? दाईं ओर से। इमरजेंसी वाले वाहनों को पास ना देने पर 1000 रुपये का जुर्माना पहले लगता था और अब 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। जैसे मान लो एम्बुलेंस आ रही है, उसमें पेशेंट होते हैं सीरियस, आप उसको ओवरटेक करने नहीं दे रहे हो, है ना, तो आप उसको जो है पास नहीं दे रहे हो, तो उस केस में आपको अब जो है 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग करने पर, तो बिल्कुल जी, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो पहले 500 रुपये लगता था, अब 10,000 लगेगा। सीट बेल्ट ना पहनने पर जुर्माना,
पहले 100 रुपये लगता था, अब 1000 रुपये लगेगा। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पहले 100 रुपये लगते थे, नया 1000 रुपये है। 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द। नशे में ड्राइविंग करने पे पहले 2000 लगता था, अब 10,000 लगेगा। 2 पहिए वाहन में ओवरलोडिंग पर जुर्माना 100 रुपये था पहले, और अब है 3000 रुपये, और 3 महीने के लिए लाइसेंस आपका रद्द हो जाएगा। ओवर स्पीड ड्राइविंग करने पर जुर्माना पहले 400 था, अब 1000 है। खतरनाक ड्राइविंग करने पर पहले 1000 था, अब 5000 है। सामान्य चालान पर जुर्माना पहले जो है सामान्य चालान पर जुर्माना पुरानी दर है 100 रुपये, अब है 500 रुपये। लाइसेंस के बिना ड्राइविंग पहले 500 था, अब 5000 है। तो इन केस आई बुक ऑनलाइन टिकट एंड अमाउंट डिडक्टेड बट टिकट नॉट बुक्ड एंड अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, सो ईमेल टू विच ईमेल आईडी ऑफ HRTC। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक की है, पैसे कट चुके हैं और अमाउंट वापस नहीं आया है, तो आपको किस वेबसाइट पे ईमेल करनी होगी HRTC की? तो HRTCHQ@gmail.com पे। बुक्ड टिकट कैन बी व्यू फ्रॉम लिंक, तो बिल्कुल जी टिकट इंक्वायरी में जाइए और टिकट स्टेटस में जाइए, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फॉर सक्सेसफुल टिकट बुकिंग टिकट विल बी सेंड बाय, अगर आपने सक्सेसफुली टिकट आपकी बुक हो चुकी है तो वो आपको बाई मेल के थ्रू आ जाएगी, जिसको ई टिकट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टिकट, और बाई SMS भी आ जाएगी, जिसे M टिकट कहते हैं, मोबाइल टिकट फुल फॉर्म है ना। नेम ऑफ होम पेज वेबसाइट, तो जो वेबसाइट का होम पेज है जो है वेबसाइट कौन सी है, तो www.hrtchb.com। तो कमेंट करके बताइए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कंडक्टर जिस मशीन से टिकट काटते हैं वो एक प्रिंटर की एग्जांपल होती है, तो उस प्रिंटर का क्या नाम होता है, और साथ में आपने HRTC की फुल फॉर्म भी कमेंट करके बतानी है। देखते हैं कितनी आपकी तैयारी चल रही है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सिर्फ दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आ सकें। और प्लेलिस्ट में जाके हिमाचल जीके की वीडियो देखना ना भूलिएगा, और साथ में रीजनिंग की वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, और मैथ की वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।